आज इस वीडियो में देखेंगे हम लोग कल जैसे बताया था कि मेथड्स को रीयूज़ कैसे करते हैं। कल जो मैंने एक इशू दिखाया था, तो चलो वो इशू क्या था पहले इशू समझते हैं, फिर बाद में हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे उसका। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे एक मेरा बटन है, ये सेंटर। ठीक है, इस बटन को रहने ही देते हैं। ठीक है, अब कहाँ गया, गायब क्यों हो गया भाई? अच्छा, ये ऊपर आ गया। एफ बार मैं ब्लैंक ले लेता हूँ। ये देखो एक बटन आ गया यहाँ पे। अब मुझे क्या चाहिए, इस बटन के ऊपर एक टेक्स्ट भी चाहिए। ठीक है, तो मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ और कुछ लिख देता हूँ, वेलकम टू फ्लटर। ठीक है, और नीचे भी एक मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ। लो, मैं यहाँ पे इमेज किया था, चलो इस इमेज को ही ले लेते हैं, logo.png ना, welcome.flutter image.asset logo.png। चलो आ गया। अब यहाँ पे देखना मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 3464। ठीक है, अब ये जो वेलकम टू फ्लटर लिखा हुआ है और इसके बीच में जो गैप है, मैं इस गैप को थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ। ये वेलकम टू फ्लटर में भी गैप चाहिए मुझे, इमेज और टेक्स्ट के बीच में, और बटन और इमेज के बीच में भी मुझे थोड़ा सा गैप चाहिए। तो उसके लिए हम यूज़ क्या करते थे पहले, साइज बॉक्स है ना, वर्टिकल होगा तो हाइट लेना है, तो मैंने 30 दे दिया, तो मुझे थोड़ा सा गैप मिल गया। ठीक है, अब मुझे सेम गैप इमेज के बाद भी चाहिए, तो यहाँ पे भी मैंने डाल दिया, तो 30-30 का गैप मिल गया मुझे, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, जब मैं पेज 2 में जाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे भी मुझे सेम टेक्स्ट और वो बटन दिखे सेम हाइट के साथ। तो हम कहाँ पे चलते हैं, पेज 2 में। ठीक है, ये जो सेंटर था इसको हम लोग किसके अंदर रखेंगे, कॉलम के अंदर, और यहाँ पे ऐसे कर देंगे। ठीक, सिंपल सा सॉल्यूशन था। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ क्या है, ये जो साइज बॉक्स है ये मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है यहाँ पे। अब मैं कोई एक डिज़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है, तो डिज़ाइन में मुझे वर्टिकल गैप भी चाहिए, हॉरिजॉन्टल गैप भी चाहिए। यहाँ तो बस मैंने वर्टिकल गैप दिखाया, तो ऐसा कोई यूआई है जिसमें मुझे दोनों गैप की ज़रूरत, दोनों मार्जिन की ज़रूरत पड़ रही है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये साइज बॉक्स बार बार लिखेंगे। ये तो बस 3 कंपोनेंट है, यहाँ पे 3 विजेट है, तो 2 बार लिख दिया है। और अगर ज़्यादा होगा, नाम, टाइटल, जो फॉर्म होता है, ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मोबाइल ईमेल, तो गैप 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 चाहिए होता है एक बॉक्स के बाद। ठीक है, तो वैसे अगर चाहिए तो हमें ये साइज बॉक्स बार बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इशू हो गया। तो उसके लिए एक पहला सॉल्यूशन हमने क्या दिखाया था, ये दिखाया था कल, गेट वर्टिकल गैप नाम से एक मेथड बनाएंगे। ठीक है, और इसको पेज 1 में हमने बना लिया। बाय डिफ़ॉल्ट इसका हमने क्या दिया था, हाइट, तो गेट वर्टिकल गैप यहाँ यूज़ करेंगे, और फिर से यहाँ पे गेट वर्टिकल गैप यूज़ करेंगे। कहाँ पे, पेज 1 पे था ये, है ना। ऑप्शनल पैरामीटर के साथ था हाइट 50, गैप हाइट 50 का गैप दे दिया, बहुत बढ़िया। अब पेज 2 में आ गए, यहाँ भी मुझे 50 का गैप चाहिए। तो क्या करना है, ये साइज बॉक्स हटा के, यहाँ तो मुझे गेट वर्टिकल गैप नहीं मिलेगा, है ना,
नहीं मिलेगा गेट वर्टिकल गैप, तो ये मेथड मुझे फिर से वहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये देखो गेट वर्टिकल गैप, अब मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे मेथड बनाने हैं। हाइट 50 और फिर से यहाँ पे गेट वर्टिकल गैप हाइट 50। तो इसको समझ में आ गया कि कोई मेथड को मुझे हर क्लास में हर विजेट में यूज़ करने के लिए मुझे वो मेथड क्या करना पड़ रहा है, हर विजेट में बनाना पड़ रहा है। सेम चीज़, सेम कोड रिपीट हो रहा है, रीयूज़ नहीं हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। रीयूज़ कहाँ पे हो रहा है, इस क्लास में ही रीयूज़ हो रहा है। ये गेट वर्टिकल गैप 2 टाइम, मुझे एक बार नहीं लिखना हुआ ये साइज बॉक्स जो है, ठीक है। नहीं तो मुझे साइज बॉक्स बार बार हर एक गैप में लिखना होता। तो यहाँ तो रीयूज़ हो गया, लेकिन हर क्लास में रीयूज़ नहीं हो रहा है। ये है हमारा इश्यू। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे एक यूटिलिटी नाम से क्लास बनाते हैं, ऐप यूटिल्स नाम लेता हूँ मैं, .dart ऐप यूटिल्स नाम से क्लास बना दिया। और यहाँ पे क्या करेंगे, स्टैटिक मेथड बनाएंगे, ठीक है। स्टैटिक मेथड क्या बनाएंगे, ये गेट वर्टिकल गैप रिटर्न टाइप जो विजेट है, यहाँ पे सेम मेथड बनाएंगे। विजेट हमारा एरर देगा तो ये मटेरियल इंपोर्ट कर लेंगे, हो गया। अब मुझे क्या करना है, गेट वर्टिकल गैप यहाँ पे स्टैटिक डालना है। स्टैटिक अगर नहीं डालेंगे तो ये मेथड का नाम नहीं आएगा। देख लेते हैं, पेज 1 में चलते हैं। सबसे पहले वहाँ जाके ये गेट वर्टिकल गैप डिलीट मार देना है। अब गेट वर्टिकल गैप एरर दे रहा है, कोई फिक्स में क्या है, क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, ऐप यूटिल्स हमारा क्लास था, ऐप यूटिल्स डॉट कुछ नहीं आ रहा है, ऐसे डॉट गेट वर्टिकल गैप, ठीक है। ये देखो अब आ गया। हाइट 70 काम करेगा बिना स्टैटिक मेथड का ही। अब क्या हुआ, ऐप यूटिल्स से हमारा गेट वर्टिकल गैप मेथड आ गया। लेकिन ये जो है ऐप यूटिल्स ब्रैकेट ओपन और क्लोज, तो इसका क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट बन गया। जैसे हम लोग ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं, न्यू क्लास जो डिफाइन करते हैं हम लोग एक क्लास का, तो क्लास नेम और ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल न्यू कीवर्ड हट चुका है, तो इसीलिए ये काम हो गया। लेकिन जब फ्लटर फर्स्ट रिलीज़ हुआ था तो न्यू डालना पड़ता था, है ना, कोई कंस्ट्रक्टर बनाने से पहले किसी क्लास का। तो यहाँ पे न्यू कीवर्ड हट गया है। न्यू डालेंगे भी तो एरर नहीं देगा, ये बोलेगा कि न्यू हटा दो, न्यू कीवर्ड नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये बिना स्टैटिक मेथड का। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना इसका। अब मुझे सेम गैप कहाँ चाहिए, इमेज के बाद भी चाहिए, तो यहाँ पे भी एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना। तो ये हर बार ऑब्जेक्ट बनाते जा रहा है उसी क्लास का। तो इससे क्या होगा, अगर ऐसे 100 जगह यूज होगा ये मेरा गेट वर्टिकल गैप, तो 100 बार ही उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। मेमोरी में वो जगह लेगा वो ऑब्जेक्ट स्टोर करने के लिए, और हर एक का अलग अलग एक इंस्टेंस होगा। तो उसके अंदर अभी तो एक छोटा सा मेथड है, उस क्लास के अंदर धीरे धीरे देखना बहुत कुछ लिखा हुआ होगा, तो उतना जगह वो लेते जाएगा। तो दिस इज़ नॉट ए बेटर सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको हमें चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, ताकि बिना क्लास का इंस्टेंस बनाए हम उसको एक्सेस कर पाए। तो यहाँ पे स्टैटिक डाल देंगे बस मेथड से, मतलब रिटर्न टाइप से पहले, जैसे सिंपल सी जावा में होता था स्टैटिक मेथड स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। तो स्टैटिक जैसे ही डालेंगे, अब ये स्टैटिक मेथड जैसे ही होता है वो क्लास नेम से अब यहाँ पे हमारे पास नहीं आएगा। इसमें एरर क्या दे रहा है, स्टैटिक मेथड कांट बी एक्सेस थ्रू एन इंस्टेंस, ट्राई यूजिंग ऐप यूटिल्स टू एक्सेस द मेथड, ठीक है। तो अब बस ये इंस्टेंस नहीं बनेगा। ये देखो ऐप यूटिल्स जैसे ही करेंगे, ऐप यूटिल्स डॉट गेट वर्टिकल गैप, बहुत बढ़िया। तो अब ये क्या हुआ, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पेज 1 और पेज 2 में आराम से
डाल सकते हैं। देखो अब पेज 2 में जाओ और ऐप यूटिल्स का ये ले लो और इसको हटा देते हैं और ऐप यूटिल्स यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो पेज 2 में भी मुझे 70 का गैप मिल गया। सॉल्यूशन, तो पहला सॉल्यूशन क्या था, साइज बॉक्स हर बार ना लिख के क्लास के अंदर मेथड बनाओ। ठीक है, और उस मेथड को उसी क्लास में बार बार यूज़ करो। लेकिन सेम मेथड अगर मोर देन वन क्लास हमारा यूज़ हो रहा है, सेम मेथड, तो हर क्लास में लिखना पड़ेगा वो वाला मेथड। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हर क्लास में वो मेथड ना बना के हर विजेट में, मैं क्लास बोल रहा हूँ मतलब ये विजेट हो गया, एक पेज में वो मेथड ना बना के मैं क्या करूँगा, एक ऐप यूटिल्स नाम का क्लास बनाऊँगा और यहाँ पे वो मेथड मैं बना लूँगा और ऐप यूटिल्स डॉट करके उसको मैं एक्सेस कर लूँगा। ठीक है, अब इसमें और एक मेथड बना लेते हैं, स्टैटिक शो टोस्ट। ठीक है, इसमें क्या था, टोस्ट हमारा एक पैकेज था ना, टोस्ट डॉट क्या था, याद नहीं आ रहा है भाई। अच्छा, वो कहीं पे तो था टेक्स्ट फील्ड वाले में, शो एरर के साथ शो टोस्ट नाम से एक मेथड बना हुआ था, ये रहा। तो ये वाला मेथड हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, और ये वेरिएबल स्ट्रिंग msg। तो अब स्टैटिक शो टोस्ट हमें स्टैटिक मेथड बना लिया, तो बटन में जैसे ही क्लिक करेंगे सेम मेथड अब मेरा हर जगह आते जाएगा अपने आप। ठीक है, ये हो गया। और हमने क्या बनाया था, अलर्ट डायलॉग बनाया था एक। तो ऐसे जितने भी मेथड हैं अलर्ट डायलॉग नहीं बनाते हैं, बस इसी से ये हल्का फुल्का इम्प्लीमेंटेशन है, इसको देख लो। ऐसे अगर दिखाने जाए तो फिर बहुत लंबा खींचेगा ये वीडियो। ठीक है, तो हमने क्या किया, ऐप यूटिल्स में वो बनाया और ऐप मेथड बना लिया सारे जो जो हमारे मल्टीपल क्लासेस में यूज़ हो रहे हैं, मल्टीपल विजेट में या यूआई में यूज़ हो रहे हैं, उसको हमने क्या किया, ऐप यूटिल्स से क्लास बनाया और सारे मेथड को स्टैटिक कर लिया ताकि ऐप यूटिल्स डॉट देते ही सारे मेथड मैं एक्सेस कर पाऊँ। ठीक है, अगर स्टैटिक नहीं देंगे तो क्या होगा, हर क्लास का इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट बनेगा एक एक कॉल में। ठीक है, जो कि सही तरीका नहीं है ना। तो ऐप यूटिल्स का हो गया। तो अब इसमें क्या दिक्कत है कि मुझे ये ऐप यूटिल्स भी लिखना पड़ रहा है बार बार और इसको मुझे इंपोर्ट करना पड़ रहा है। इसमें दिक्कत तो कुछ नहीं है, सही है, चल जाएगा ये वाला काम। ठीक है, अब इससे भी और एक बढ़िया तरीका क्या है, अब इसमें बढ़िया तरीका क्या है, देखो ऐप यूटिल्स भी मैं नहीं डालूँगा। अब जैसे यहाँ पे ये ऐप बार ले रहा हूँ, ठीक है, तो ऐप बार का भी मैं क्या करूँगा, यहाँ से रिटर्न मार लूँगा। कहाँ गया मेरा ऐप यूटिल्स, हर पेज में मुझे ऐप बार चाहिए है ना, तो यहाँ पे मैं ऐप बार बना लूँगा एक। ऐप बार किस टाइप का है, कहाँ गया मेरा ऐप बार टाइप का ही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर लूँगा रिटर्न टाइप नहीं, स्टैटिक ऐप बार गेट ऐप बार रिटर्न ऐप बार, हो गया। अब इसमें मुझे क्या चाहिए, ऐप बार के अंदर होता है टाइटल और यहाँ होता है टेक्स्ट। टाइटल मेरा विजेट ब्लैंक होगा, तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, स्ट्रिंग टाइटल ले लिया मैंने। ठीक है, स्ट्रिंग टाइटल ले लिया। अब मैं चेक करूँगा कि टाइटल के अंदर टाइटल है या नहीं है, मतलब स्ट्रिंग टाइटल नल है या मेरा डेटा के साथ आया है।
तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा टाइटल नॉट इक्वल्स टू, अगर नल है तो मुझे क्या दे देगा वो, टेक्स्ट टाइटल के साथ देगा, नहीं तो नल। तो मेरा ऐप बार कंप्लीट हो गया है। देखो ऐप बार में टाइटल डालना है, तो टाइटल में मैं क्या कर दिया, नॉट इक्वल, अगर टाइटल ये वाला टाइटल जो है, ये टाइटल नहीं, ठीक है, ये वाला टाइटल जो हमारा उसमें आता है ऐप बार के अंदर लिखा हुआ आता है, टाइटल नॉट इक्वल टू अगर नल है तो क्या करो तुम, टेक्स्ट विजेट लो और उसके अंदर टाइटल बैठा दो, नहीं तो नल कर दो। अब पेज 2 में आ जाओ, ये जो ऐप बार है ना, विजेट डॉट नेम हमने पास किया हुआ है, तो ऐप बार के अंदर ये ऐप बार ना लिख के ऐप utils डॉट गेट ऐप बार, और यहाँ पे ऑप्शनल पैरामीटर है तो टाइटल और विजेट डॉट नेम डाल देंगे। ये देखो सेम चीज़ वही आ गया, ठीक है। अब ये जो गेट ऐप बार है, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पेज 1 में हमने ऐप बार लेके रखा है, तो पेज 1 में ऐप बार ना लिख के ऐप utils डॉट गेट ऐप बार, टाइटल हमारा ऑप्शनल है, अगर यहाँ टाइटल दे देंगे, ये देखो टाइटल आ गया ABCD। तो ये होता है मेथड की रीयूजेबिलिटी, हमने एक अलग से क्लास बनवा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं मांग रहा हूँ कि मुझे ऐप utils भी ना लिखना पड़े, जैसे ये सब मेथड आते हैं ना, वैसे मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मुझे ऐसे कुछ मिले वहाँ पे, ठीक है। मुझे ये स्टैटिक मेथड नहीं बनाने, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल एक क्लास बनाओ दोबारा, जिसका नाम, अब हम लोग क्या करेंगे, ये ऐप utils का यूज़ नहीं करेंगे, बेस क्लास। ये जो पेज 1 है ये एक्सटेंड किससे हो रहा है, स्टेट से हो रहा है, ठीक है। तो हम सेम एक ऐसे क्लास बनाएंगे, ठीक है, सेम एक ऐसे क्लास बनाएंगे, ठीक। ये क्लास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास स्टेट, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। एक हम क्लास बनाएंगे, कौन सा, बेस क्लास मैंने बोला। अब इस एक्सटेंड जो करेंगे अब स्टेट से नहीं करेंगे, ठीक है। हम देखो मज़ा आएगा इसमें। तो यहाँ पे मैंने वो पेस्ट मार दिया, स्टेटफुल विजेट मटेरियल, ठीक है, क्लास। अब यहाँ पे नाम दे देंगे बेस क्लास, ठीक है। बेस क्लास हमने एक बनाया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो एब्स्ट्रैक्ट हटा देते हैं, क्लास बनाते हैं, फिर क्या एरर आता है देख लेंगे, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास और क्लास के अंदर कहाँ गया, ये स्टेट जो है यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर कुछ ओवरराइड मेथड्स हैं। कहाँ गया, इनिट स्टेट हमारा वॉइड है, प्रोटेक्टेड है, तो ये कहाँ गया यार, सेट स्टेट। तो इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम यूज़ करते हैं ताकि ये सारे मेथड को वहाँ पे ओवरराइड कर पाए, ठीक है। तो इसीलिए वो एब्स्ट्रैक्ट था, ताकि वो ओवरराइड वाले काम वहाँ पे हो जाए। तो हमने एब्स्ट्रैक्ट अभी हटा दिया। तो ये जो एक्सटेंड स्टेट है, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड विजेट जो है हमारा, ये UI वाला जो क्लास है, इसको एक्सटेंड कर रहे थे स्टेटफुल के लिए, किसके, स्टेट के साथ, एक्सटेंड स्टेट, और टैग के अंदर डाल देते थे ऊपर वाला क्लास, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग एक्सटेंड करेंगे किसको, बेस क्लास के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि स्टेट जो है किससे एक्सटेंड हो रखा है ना। तो देख लिया हमने कि स्टेट का जो टाइप है वो है T एक्सटेंड स्टेटफुल विजेट, तो हमारा बेस क्लास T एक्सटेंड स्टेटफुल विजेट बन चुका है, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा एक्सटेंड बेस क्लास डाल देंगे, लेकिन एरर हो रहा है। क्यों एरर हो रहा है, बेस क्लास से पहले क्या था, पेज 2 चलते हैं, यहाँ पे स्टेट के साथ हो रखा है, ये एक्सटेंड किसके साथ हो रखा है, स्टेट वाला जो क्लास है। तो हमारा जो बेस क्लास बनेगा अभी, बेस क्लास को स्टेट के साथ एक्सटेंड होना है, ये तो इसका टाइप हो गया ना,
ये किस टाइप का क्लास है। जैसे लिस्ट लेते हैं तो टैग के अंदर इंटीजर या विजेट या डबल कुछ भी लिखते हैं टाइप के साथ, ठीक है। तो ये जो स्टेट है, तो स्टेट के साथ ही हमें एक्सटेंड होना है हमारे यूआई को, ये समझना। यहाँ पे एक्सटेंड किसके साथ हुआ है, स्टेट के साथ एक्सटेंड हुआ है, जो कि यहाँ पे ये वाला स्टेट यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो स्टेट के साथ एक्सटेंड होना है, तो हमारा जो बेस क्लास है, बेस क्लास, इसको भी एक्सटेंड्स स्टेट और यहाँ पे टी होना है। तो अब जैसे ही ये टी के साथ एक्सटेंड होगा, ये बेस क्लास हमारा अब नॉर्मल क्लास नहीं रहेगा, ठीक है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट बनाना है, क्योंकि जो सारे मेथड ओवरराइड है, ठीक है। इसको हटाने से क्या कर रहा है, देखो वन मिसिंग ओवरराइड मेथड को ये देने के, यहीं पे मुझे बिल्ड बनाने के लिए बोल रहा है कि भाई तुम यहीं पे बिल्ड करो, लेकिन ना, हम तो यहाँ पे बिल्ड नहीं करेंगे। हमें बिल्ड कहाँ पे करना है, हमारे क्लास में, हमारे यूआई में। तो इसीलिए यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट देना ज़रूरी है, ताकि इस स्टेट के अंदर जो ओवरराइड मेथड्स है उसको हम पेज 1 या पेज 2 है, हमारे जितने भी यूआई है उसके अंदर ओवरराइड करें, यहाँ पे ना करके, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया है कि स्टेट टाइप क्लास बनाया। स्टेट का जो टाइप है, ये जो स्टेट क्लास है, ठीक है, ये स्टेट का जो टाइप है टी एक्सटेंड स्टेटफुल विजेट, उसका एक हमने उस टाइप का एक क्लास बनाया और एक्सटेंड कर लिया स्टेट से, क्योंकि हमें स्टेट से एक्सटेंड करना ही है। तो अब सिंपल यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सटेंड बेस क्लास, और जैसे ये पेज 1 था वैसे यहाँ पे पास कर देंगे। तो पेज 2 में जाएंगे, स्टेट हटा के बेस क्लास यहाँ पे। तो अब जो भी हम लोग नया विजेट बनाएंगे ना, वो सारे बेस क्लास से एक्सटेंड होगा, ठीक है। तो ये बस ध्यान में रखना है। तो अब हमने एक बेस क्लास बनाया स्टेट टाइप का और एक्सटेंड कर लिया बेस क्लास को ही स्टेट से, जैसे कि यहाँ पे हम स्टेट यूज़ कर रहे थे। तो अब सिंपल हम क्या करेंगे, बेस क्लास को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया सक्सेसफुल, ओके। अब चलते हैं ऐप यूटिल्स में। तो यहाँ पे जितने सारे मेथड थे, ये सारे मेथड उठा के मैं क्या करूँगा, अब बेस क्लास में लेके जाऊँगा और यहाँ पे सिंपल पेस्ट मार देंगे, ठीक है। और ये स्टैटिक कीवर्ड हटा देंगे। तो अब ये मेथड क्या हुआ, हमारे बेस क्लास के अंदर आ गया, ठीक है, बेस क्लास के अंदर आ गया। तो बेस क्लास के अंदर जैसे ही ये सारे मेथड आ गया, तो पेज 1 हमारा एक्सटेंड किसके साथ है, बेस क्लास के साथ है। तो बेस क्लास पे जितना प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, प्रोटेक्टेड और पब्लिक जो भी है, प्राइवेट वाले नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो जो भी है इसके अंदर बेस क्लास का जितना भी मेथड है, जितना भी वेरिएबल है, सब कुछ अब किसके अंदर आ गया, पेज 1 क्लास के अंदर आ गया। तो यहाँ पे अब वो आराम से एक्सेस होना चाहिए, ठीक है। तो ऐप यूटिल्स अब हटाते हैं, ये देखो गेट ऐप बार आ गया। अब गेट ऐप बार कौन सा आ रहा है, बेस क्लास का आ रहा है, ऐप यूटिल्स का नहीं आ रहा है। यही मेरा मोटिव था दिखाने का कि ये अब ऐप यूटिल्स भी नहीं डालेंगे हम, यहाँ पे सीधा बेस क्लास से यूज़ करेंगे। ये देखो रन हो गया ना। हाँ, अब चलते हैं पेज 2 में और यहाँ पे भी ऐप यूटिल्स हटा देंगे। तो ऐप यूटिल्स की अब कोई ज़रूरत ही नहीं रही। तो अब जितने भी रीयूजेबल हमारे मेथड है वो हम क्या कर सकते हैं, ये ऐप यूटिल्स में तो करेंगे नहीं, सीधा कहाँ करेंगे, बेस क्लास में करेंगे, ठीक है। बेस क्लास में सारे मेथड बनाएंगे और ये जो यूआई है वो एक्सटेंड करेंगे बेस क्लास से। और सिंपल बस गेट ऐप बार, गेट वर्टिकल गैप, गेट हॉरिजॉन्टल गैप, जो भी मेथड है हमारे, सो मतलब किसी भी तरह का अलर्ट डायलॉग, उसके बाद क्या होता है स्नैक बार, जो भी है
वो सारे जो रीयूजेबल हमारे मेथड्स हैं या कंपोनेंट्स हैं जिसको हम बार बार हर क्लास में दिखाना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, उसको हम क्या करेंगे अब बेस क्लास में बना लेंगे। क्योंकि हमें स्टैटिक मेथड नहीं बनाना है डॉट ऐप यूटर्स के साथ। कोई कोई मेथड ऐसे होता है जिस पे हमें कंटेक्स्ट पास करना होता है, ठीक है। जैसे ये वाला मेथड था, कहाँ गया ये नेविगेटर डॉट पुश और पॉप, नेविगेटर डॉट पुश, ये जो मेथड है ये नेविगेटर डॉट पुश है ना, ये वाले इस वाले मेथड में हमें क्या पास करना है, कंटेक्स्ट पास करना है। तो इसको अगर हम उसमें यूज़ करते हैं ऐप यूटिल्स में, ऐप यूटिल्स के थ्रू अगर हमें गो टू नेक्स्ट पेज बनाना चाहते हैं तो क्या होगा, हमें कंटेक्स्ट पैरामीटर लेना पड़ेगा एक, और बेस क्लास में अगर सेम हम डालते हैं तो यहाँ पे कंटेक्स्ट पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी स्टेट के अंदर ही वो कंटेक्स्ट हमें मिल जाएगा। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वो कंटेक्स्ट होता है, ठीक है। चलो देख लो ये मेथड कैसे बनाते हैं, कहाँ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, ये बेस क्लास में आ गए, नहीं ऐप यूटिल्स में। बेस क्लास में हम क्यों गए ऐप यूटिल्स छोड़ के, ये देखो कंटेक्स्ट अब ये क्या दे रहा है मुझे, एरर दे रहा है। और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं विजेट W, और यहाँ पे डाल देते हैं W, बस काम गया, ये रहा देखो। तो विजेट अब हम गो टू नेक्स्ट पेज जो है ये यहाँ पे बना लेंगे। अब ये देखो कंटेक्स्ट मुझे यहाँ पे दे रहा है, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एक बिल्ड कंटेक्स्ट C, तो यहाँ पे ये C का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और इसका रिटर्न टाइप जो था ये है ना रिटर्न टाइप, तो यहाँ पे ये यूज़ कर लेंगे, क्लास टी ना टी में एरर दे रहा है ये, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे डाल लेंगे रिटर्न, तो ये सारा कुछ यहाँ से हट जाएगा, ये देखो। तो अब गो टू नेक्स्ट पेज में हमने इसको बना लिया रिटर्न टाइप, ये कुछ भी ऑब्जेक्ट यानी टाइप ऑफ ये कुछ भी रिटर्न कर सकता है, क्योंकि ये जो पुश मेथड है ये हमें क्या रिटर्न दे रहा है, कुछ भी, उधर से जो भी डालेंगे इधर से वही हमें रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया है अभी पेज 1 में इसको यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे अब ये गो टू नेक्स्ट जो है ये वाला मेथड, ठीक है। ऐप यूटिल्स में मैं कर देता हूँ गो टू नेक्स्ट नाम से, है ना, तो समझ में आएगा। ये हो गया। तो गो टू नेक्स्ट हमारा क्या है, एक मेथड है फ्यूचर टाइप, ओके। और ये क्या लेगा, एक विजेट लेगा और कंटेक्स्ट लेगा, ठीक है। और नेविगेटर डॉट पुश कंटेक्स्ट मटेरियल राउट, और यहाँ पे ये विजेट हमने दे दिया कि यहाँ पे इस राउट पे जाओ तुम, इस पेज में जाओ। और ये रिटर्न क्या करेगा, फ्यूचर, तो हमने रिटर्न टाइप उसी टाइप से बना लिया है, और अवेट रिटर्न ये कर देगा सीधा उस पेज में, ठीक है। तो गो टू नेक्स्ट नाम से मेथड बनाया है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी हम, क्योंकि ये हमारा गो टू नेक्स्ट जो है असिंग टाइप है, अवेट है, ठीक है, तो इसीलिए हमने गो टू नेक्स्ट मेथड को भी असिंग बना लिया। तो ये क्या करेगा, अब सेम यहाँ पे ये सब कुछ देना ही नहीं है, अब ये बस पेज टू MD को रखो और ये सारा उठा के फेंक दो, ठीक है। अब अच्छा ऐप यूटिल्स में है वो, ऐप यूटिल्स डॉट, कहाँ गया भाई, स्टैटिक डालना है, ऐप यूटिल्स डॉट गो टू नेक्स्ट, ठीक है। विजेट डालना है, विजेट डाल दिया हमने एक, और कंटेक्स्ट डालना है, ये हमने कंटेक्स्ट डाल दिया। तो अब ये सेम काम करेगा, कहाँ चलो, गो टू इसमें चलो,
सेंड करो। ये देखो फरहान हमने रिटर्न किया था ना पेज 2 से, MD फरहान कर लेते हैं ये, चलो तो MD फरहान रिटर्न आ गया। तो ऐप यूटिल्स में इस मेथड को लाने की वजह से हमें इसको क्या करना पड़ा, स्टैटिक और ये कंटेक्स्ट वहाँ से एक्स्ट्रा देना पड़ा मुझे। ठीक है, तो सेम मेथड अगर हम बेस क्लास में लेके जाए तो यहाँ पे हमें कंटेक्स्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। ये स्टैटिक हटाओ यहाँ से, ये देखो बिल्ड कंटेक्स्ट हमें बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि स्टेटफुल विजेट है तो यहाँ से हमें बिल्ड कंटेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा। तो अब पेज 1 में ऐप यूटिल्स हटा दो, बस गो टू नेक्स्ट लिखो। देखो अब यहाँ पे हमने क्या किया, बस विजेट तो लेना ही है हमें कि हम किस पेज में जाना है मुझे, तो वो तो लेना ही लेना है। अब कंटेक्स्ट पैरामीटर की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंटेक्स्ट हमें ऑलरेडी स्टेटफुल विजेट से मिल रहा है, जैसे कि हमें यहाँ पे कंटेक्स्ट मिल रहा था। ठीक है, ये वाला कंटेक्स्ट जो है सेम कंटेक्स्ट हमें बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ से मिल रहा है, बेस क्लास में ऑलरेडी मिल रहा है, क्योंकि वो एक्सटेंड हो रखा है स्टेट से, तो इसीलिए हम यहाँ पे कंटेक्स्ट पास नहीं करेंगे। अब देखो ये मेथड मेरा कितना छोटा हो गया। तो अब कहीं से भी हम लोग किसी पेज में जाए, बस हमें क्या करना है, गो टू नेक्स्ट कॉल करना है और रिटर्न लो या ना लो। ठीक है, यहाँ पे हमने ये रिटर्न लेके रखा है, तो ये अगर ना लेते तो क्या होता, कुछ भी नहीं होता। ऐसे कर लो। ठीक है, इससे भी हम पेज 2 में जा सकते हैं, वो रिटर्न कुछ भी नहीं लाएगा, तो उधर से भेजो, मैं लूँगा ही नहीं। ठीक है, तो ये है। तो कहीं भी अब हमें पेज राउट करना है तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ऐप यूटिल्स के थ्रू भी दिखा दिया और बेस क्लास के थ्रू से भी दिखा दिया, बेस क्लास में क्या एडवांटेज है और ऐप यूटिल्स में क्या एडवांटेज नहीं है, डिसएडवांटेज है, वो अब जैसे मर्जी हो वैसे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा आज का मोटिव था कि इसको हम लोग कैसे रीयूजेबल बना सकते हैं, हर एक मेथड को बार बार हर एक क्लास में ना लिख के। ठीक है, तो हमने सारे मेथड यहाँ पे बनवा लिया। ओके, जैसे हम फॉन्ट चाहते हैं, ठीक है, तो फॉन्ट कोई बोल्ड होता है, कोई मीडियम होता है, किसी का साइज़ ज़्यादा चाहिए, किसी का साइज़ मुझे कम चाहिए, तो उसके लिए अलग अलग मेथड थोड़ी ना बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। तो बोल्ड के लिए बस एक मेथड बना लेंगे यहाँ पे बेस क्लास में, और वो टेक्स्ट हम स्टाइल यूज़ कर लेंगे कहीं भी बेस क्लास में या ऐप यूटिल्स में। ऐप यूटिल्स में बनाएंगे तो वही ऐप यूटिल्स डॉट डाल के लिखना पड़ेगा। अगर बेस क्लास में बना लेंगे तो कुछ भी नहीं, बस मेथड को कॉल करो और यूज़ करो। ठीक है, तो फॉन्ट दिखा दे इसमें क्या, फॉन्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें देख ही लेते हैं, छोटा सा काम है क्या इसके लिए अलग वीडियो बनाना। कल से कुछ कल हम वो देखेंगे स्टेट मैनेजमेंट के कुछ लाइब्रेरीज़, पहले प्रोवाइडर देखेंगे, प्रोवाइडर से बनाएंगे, फिर पहले बाकी कुछ देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक फ़ॉन्ट चाहिए, गूगल फ़ॉन्ट में चलते हैं। गूगल फॉन्ट्स है, कुछ भी नहीं रखा, मेरा fonts.google.com। तो यहाँ से कोई बढ़िया सा फ़ॉन्ट डाउनलोड करते हैं, कौन सा वाला किया जाए, ये कर लेते हैं। अरे कहाँ गया, ये नहीं, जो दिखेगी नहीं, चेंज हुआ कुछ है ना, इसका ले लेते हैं गेट फॉन्ट डाउनलोड ऑल, इसका एक ही है। बस रेगुलर 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 और कुछ भी नहीं है। कोई एक दूसरा देख लेते हैं, ये वाला गेट फॉन्ट डाउनलोड 2, इसका कुछ दो चीज़ है,
तो हमने डाउनलोड कर लिया इसको। ये फॉन्ट आ गया, TTF एक ही तो था, नहीं ये है एक्स्ट्रा लाइट, रेगुलर और थिन। ठीक है, तो हम ये रेगुलर उठाएंगे और लाइट वाला उठाते हैं। ठीक है, तो लाइट और रेगुलर हमने कॉपी किया और एसेट्स फोल्डर में पेस्ट कर देंगे। एसेट्स या इसके अंदर एक फ़ोल्डर बना लेते हैं नया, FONTS फॉन्ट्स, और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ठीक है, तो फॉन्ट्स में हमारे पास 2 फॉन्ट आ गया, एक है रेगुलर और एक है लाइट। ठीक है, अब क्या करेंगे, perspec.yml इसको स्टॉप कर देते हैं प्रोजेक्ट को। यहाँ पे देखो फॉन्ट का ऑलरेडी जैसे हम लोग एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ये एग्जांपल दे देता है कि कैसे यूज़ करना है, नहीं करना है। ठीक है, तो इसी को हम लोग इनेबल करेंगे, फॉन्ट्स फैमिली, और इसका फॉन्ट हो जाएगा मेरा ये सब हटा देते हैं। तो फैमिली का नाम क्या होगा, रेगुलर। फॉन्ट्स किसके अंदर है, फॉन्ट्स वाले फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एसेट्स के अंदर फॉन्ट्स नाम से एक वो दे देना है, और कॉपी करना है ये वाला नाम और यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो एक फैमिली मिल गई मुझे, और यहाँ पे अब दूसरा फैमिली आएगा, सेम आएगा ये दोनों। एक रेगुलर था और एक लाइट था। अच्छा, नाम उल्टा पुल्टा हो गया मेरा, तो रेगुलर ले लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट मार देते हैं। ठीक है, रेगुलर में रेगुलर आ गया और लाइट में लाइट। फ्लटर पब गेट, ठीक है। तो अब देखो मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। तो फॉन्ट्स का काम क्या हो, सबसे पहले यहाँ पे फॉन्ट्स नाम से फ़ोल्डर बना भी सकते हैं, और एसेट्स के अंदर अगर बना लेंगे तो अच्छा होता है, ढूंढने में आसानी होती है कभी फ़ॉन्ट चेंज करना हो तो फ़ॉन्ट हमने डाल लिया, एक रेगुलर का है और एक लाइट, 2 फ़ॉन्ट डाला है। ठीक है, और perspec.yml में गए, फ़ॉन्ट वाला सेक्शन को क्या कहते हैं, अनकमेंट करना है, अगर है तो वहाँ पे कमेंट किया हुआ, नहीं तो ये हमें लिखना है वहाँ पे। तो सबसे पहले फैमिली का नाम देंगे, कौन सा, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ABCDXYZ। ठीक है, और वो फ़ॉन्ट कहाँ पे है, एसेट कौन सा है, ये फ़ॉन्ट्स वाला फ़ोल्डर है। ठीक है, और ये फ़ॉन्ट का नाम है एक्सटेंस के साथ। दूसरा फैमिली क्या है, लाइट, ये फ़ॉन्ट कहाँ पे है ये, अच्छा एसेट्स तो देना पड़ेगा, एसेट्स के अंदर है ना, ये हुआ एसेट्स के अंदर, फॉन्ट्स के अंदर ये वाला फ़ॉन्ट है। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ बट कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके इसको कर लेते हैं, नहीं तो फालतू में इसके लिए फिर एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, इसीलिए मैं एक ही वीडियो में डाल रहा हूँ। ठीक, तो हमने 2 फैमिली बनाया, एक रेगुलर और एक लाइट। तो फॉन्ट फैमिली डालना है और फॉन्ट का पाथ देना है एसेट के अंदर, और यहाँ पे एसेट्स फॉन्ट्स वाला फ़ोल्डर इंक्लूड कर लेना है एसेट्स के अंदर। अब इसको क्या करेंगे, रन करेंगे।
बेस क्लास में ही रहने देते हैं, रन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे अब देखो कमाल, यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम स्टाइल सेट करेंगे, वेलकम टू फ्लटर जो लिखा हुआ है। यहाँ पे कौन सा स्टाइल देना चाहते हैं, रेगुलर। तो स्टाइल में हमें क्या मांग रहा है, टेक्स्ट स्टाइल मांग रहा है, ठीक है। टेक्स्ट स्टाइल में यहाँ पे देखो फॉन्ट फैमिली मांग रहा है, तो फैमिली हमारे पास क्या था, रेगुलर, ओके। और सेव कर दो। अब रन होने देते हैं। तो अब ये क्या करेगा, रेगुलर वाला जो फॉन्ट फैमिली हमारे पास पे YML में लिखा हुआ है, उसके अंदर जो फॉन्ट स्टाइल है वो वाला फॉन्ट उठा के ये इस टेक्स्ट में सेट कर देगा। अगर लाइट चाहिए तो लाइट वाला सेट कर देगा। ये देखो रेगुलर आ गया। अब इसको अगर मैं कर दूंगा लाइट, तो ये हल्का सा देखो लाइट हो गया। तो ऐसे अगर हमारे पास बहुत सारे टेक्स्ट है या बटन है, कुछ भी जो भी है, ठीक है, तो हर जगह मुझे क्या करना पड़ रहा है, टेक्स्ट स्टाइल लाइट या रेगुलर ऐसे लिखते जाना है, ठीक है। तो इसको हमें रीयूज़ करना है। तो रीयूज़ कैसे करेंगे, बेस क्लास में यहाँ पे आके सबसे पहले हम वो बनाएंगे, फाइनल स्ट्रिंग रेगुलर इक्वल्स टू रेगुलर, ये बना लिया रेगुलर। और एक क्या था, कॉमा लाइट, लाइट, दो वेरिएबल हमने बना लिया, एक रेगुलर और एक लाइट के लिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट क्या था वो, स्टाइल, रिटर्न टाइप टेक्स्ट स्टाइल होगा ये, गेट रेगुलर स्टाइल, ठीक है। रिटर्न टेक्स्ट स्टाइल फॉन्ट फैमिली क्या होगा, ये जो ऊपर रेगुलर वेरिएबल है, ठीक है। और लाइट के लिए लाइट स्टाइल, और यहाँ पे लाइट वेरिएबल यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मुझे टेक्स्ट स्टाइल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, नहीं आ रहा है क्योंकि ये अब डायनामिक हो गया, तो यहाँ से कांस्टेंट हटा देना है सामने से, ठीक है। कांस्टेंट जैसे ही हटाया देखो रेगुलर स्टाइल आ गया, ये देखो रेगुलर आ गया, ये है ना, रेगुलर स्टाइल आ गया। अब इस मेथड को हम लोग ऑप्शनल वेरिएबल से कस्टमाइज कर सकते हैं, कलर डाल दो, फॉन्ट साइज़ डाल दो, ठीक है, लेटर स्पेसिंग डाल दो, हाइट डाल दो, कुछ भी जितने सारे प्रॉपर्टीज है ये सारे ऑप्शनल है यहाँ पे देखो। तो हम ये पूरा उठा के यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ साइज डबल, फॉन्ट साइज, ठीक है। रेगुलर में हमने क्या लिया, फॉन्ट साइज, तो इसका जो फॉन्ट साइज है डबल, देखो नल टाइप है, तो सेम वेरिएबल मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया फॉन्ट साइज। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फॉन्ट साइज यूज़ करो 30, क्या हुआ भैया, रेगुलर स्टाइल, अच्छा यहाँ तो यूज़ कर लिया, यहाँ पे हमने वो यूज़ नहीं किया है। तो फॉन्ट साइज वेरिएबल हमने ऑप्शनल लिया हुआ है। अब यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल का जो फॉन्ट साइज है यहाँ पे क्या कर देंगे, वो वाला वेरिएबल डाल देंगे। ये मेरा सेम नाम हो गया, तो इस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो देखो अब ये फॉन्ट साइज टेक्स्ट स्टाइल का फॉन्ट साइज है, और ये वाला फॉन्ट साइज मेरा जो डिफ़ाइन किया हुआ फॉन्ट साइज है वो वाला वेरिएबल यहाँ पे डालना है। तो दोनों का नेम सेम हो गया, तो इसीलिए
पागल मत बन जाना कोई फिर यहाँ पे, ठीक है। ये नाम है, कुछ भी डालो यहाँ पे ABCDXYZ, बस फ़ॉन्ट साइज़ में वहाँ पे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 30 डाल दिया। तो अब कहीं भी ये जैसे मेरा अब सेम स्टाइल में पेज 2 में यूज़ करना चाहता हूँ, पेज 2 में नहीं, इसी पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कांस्टेंट सबसे पहले हटाना है, क्योंकि कांस्टेंट होगा तो नहीं आएगा वो हमारा, कांस्टेंट स्टैटिक होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, गेट तो नहीं है, रेगुलर स्टाइल फॉन्ट साइज़ में 20। तो ये देखो बटन अब मेरा 20 का बन गया। छोटा करना है 10 कर दो, ठीक है। तो ये हो गया फॉन्ट साइज के लिए। और क्या डाल सकते हैं, कलर, फॉन्ट कलर। तो यहाँ पे देखो कलर नाम से वो रखा हुआ है एक प्रॉपर्टी कलर, और यहाँ पे डाल देंगे फॉन्ट कलर, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कलर इसका ब्लैक उठाता है, ये ना ब्लैक तो नहीं, हल्का सा कुछ अलग कलर होता है वो, ग्रे टाइप। तो यहाँ पे अब फॉन्ट कलर यूज़ करेंगे और कलर्स डॉट, देखो ठीक है। यहाँ पे हमने कलर यूज़ नहीं किया है, यहाँ पे कलर यूज़ किया है। यही कमाल होता है ऑप्शनल वेरिएबल का। और ये देखो गेट रेगुलर मेरा मेथड यहाँ पे बना हुआ है, जो वेरिएबल मुझे जैसे यूज़ करना है वैसे वहाँ से पास करेंगे, और उस हिसाब से ये मेथड को हम लोग बनाएंगे, ताकि हर ऑब्जेक्ट के लिए, हर क्लास के लिए वो ईज़िली रीयूजेबल हो सके, ठीक है। और मेथड ऐसे बनाना है। बहुत ज़्यादा अगर कोड मुझे यहीं पे मुझे ऐसा कुछ कस्टमाइज़ करना पड़ रहा है कि इसके इफ़ एल्स लगा के, तो उससे अच्छा तो तुम अलग अलग मेथड ही बना लो। इतना हौच पौच कोड मत लिखो, ताकि हम लोगों का कोड क्या होता है, हम डेवलप कर लेते हैं एक ऐप, उसके बाद कोई और डेवलपर उसको करता है काम फ्यूचर में, ठीक है। तो उसको समझने में आसान हो, इसलिए फ्रेश क्लीन कोड लिखो, है ना। तो बस ऐसे हम लोग यहाँ पे फ़ॉन्ट डाल सकते हैं। फ़ॉन्ट डालने का ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है भाई लोग। तो इस वीडियो को करते हैं ख़त्म यहीं से, और कल देखेंगे प्रोवाइडर, ठीक है। तो चलो यहाँ प्रोवाइडर कल से स्टार्ट कर देंगे, और प्रोवाइडर के बाद रियल एक छोटा सा ऐप बनाएंगे।